पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है आपका पूर्व मध्यकाल यानी कि इसको कहते हैं भक्ति काल, तीसरा जो है रीतिकाल है और अंतिम जो है वो है वर्तमान काल, जिसमें से आज हम भक्ति काल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। बिल्कुल डीप से यानी कि गहराई से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो करते स्टार्ट। भक्ति काल नाम सुनते से ही लगता है कि भक्ति, ऐसा काल जिसमें भक्ति चरम सीमा पर रही होगी, यानी कि भगवान के प्रति श्रद्धा का जो भाव था इस काल में बिल्कुल चरम सीमा पर था। इसका जो दूसरा नाम है वो है पूर्व मध्यकाल। ठीक है, यहां पर लिख भी देता हूं मैं, पूर्व मध्य काल। देखिए सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी, पूर्व मध्य काल। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या था, मध्यकाल से पहले का काल, इसलिए इसका नाम पूर्व मध्यकाल पड़ा। अब इसका जो काल संवंत है वो काल संवंत था, ठीक है, 1375 से 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। ठीक है, एक नंबर में पूछता है कि भक्ति काल का जो काल संवंत है वो बताइए, तो 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब भक्ति काल जो है, ठीक है, इससे रिलेटिव एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है और वहां प्रश्न है आपका कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए भक्ति जो काल है उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, स्वर्ण मतलब एक तरह का बहुत ही सुनहरा युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीर, मीराबाई ऐसे महान विभूतियां प्रकट हुई। इन्होंने समाज के कल्याण के लिए साहित्य की रचना की। ठीक है, इस काल में बहुत अच्छे अच्छे हमें ग्रंथ मिले, धार्मिक ग्रंथ मिले। क्या हुआ कि भक्ति काल में सूरदास है, तुलसीदास है, मीराबाई है, कबीरदास जी है, इन जैसे महान विभूतियां, महान संतों ने जन्म लिया। ठीक है, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए ही हमेशा रचना की। इसमें हमें बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस हो गया हमारा। ठीक है, जो हमें एक जीवन में एक नई दिशा प्रदान कराता है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए हर समस्या का समाधान है रामायण में। रामचरितमानस हर समस्या का समाधान है। यदि आप भाई से बंटवारे की बात करोगे, ठीक है, तो रामचरितमानस में साफ बताया गया है, ठीक है, कि शिक्षा दे रही रे हमको रामायण अति प्यारी, ए राज तिलक की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, वो राज तिलक की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, वो एक तरफ है रामचंद्र जी, एक तरफ है भरत चंद्र जी, दोनों ने ठोकर मारी रे शिक्षा दे रही रे हमको रामायण अति प्यारी। यानी कि देखिए जो क्या शिक्षा दे रही रामचरितमानस, समस्या का समाधान है। यदि भाई के बंटवारे की बात करें तो एक तरफ रामचंद्र जी है, उन्होंने भी ठोकर मार दी पूरे राजपाट को। एक तरफ भरत जी है, वो कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है, मैं मेरे भाई को ही, रामचंद्र जी को ही राजा बनाऊंगा। तो ये हमको शिक्षा दे रही है। आज भाई के लिए देखिए, भाई भाई से लड़ता ना छोटी छोटी जमीन के लिए, तो यानी कि हर समस्या का समाधान है। ठीक है, यदि आप राजधर्म की बात करें, राजधर्म की, तो मेघनाथ जो है, ठीक है, मेघनाथ, उससे आप शिक्षा लीजिए। ठीक है, उसे पता था कि लक्ष्मण जो है शेषनाग का अवतार है, जिसके बावजूद भी, ठीक है, उसने क्या किया, उसने भगवान राम से युद्ध किया, लक्ष्मण से युद्ध किया। उसने कह दिया था कि यदि साक्षात परम पिता ब्रह्मा यानी कि ईश्वर पूरा साक्षात आ गया, फिर भी मैं उसी तरह युद्ध करूंगा जिस तरह, ठीक है, एक दुश्मन से युद्ध क्षेत्र में युद्ध होता है। इतिहास में हमेशा इस बात की गवाह देगा कि मेघनाथ ने युद्ध में भगवान के सामने भी पीठ नहीं दिखाई, उसी तरह वार किया जिस तरह एक दुश्मन पर करना चाहिए। यानी कि आपको हर चीज का, समस्या का समाधान है रामायण में। ठीक है, यहाँ से देखिए तो हमें एक नई दिशा प्रदान कराता है। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा, अहंकार के जो त्याग की भावना देखने को मिलती है। भक्ति काल में भक्ति ईश्वर के प्रति सर्वस्व न्योछावर करने का भाव था। वास्तव में ये यहाँ युग है
वो साहित्य से पूर्ण था। अतः स्पष्ट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। तो ये भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, एक एक नंबर के क्वेश्चनों को भी कंप्लीट करेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। अब दूसरी जो बातें हैं वो भक्ति काल जो है, ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है, इसने यानी कि इसकी जो धाराएं हैं वो दो धारा है, ठीक है। पहली जो है, देखिए इस तरह से निशान लगा लेते हैं, पहली जो है सगुण धारा, क्या है, और दूसरी है निर्गुण धारा। सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, सभी की विशेषताएं भी आएगी, सब कुछ है, ठीक है। सगुण धारा है और दूसरी है निर्गुण धारा। अब जो सगुण धारा है इसमें भगवान को साकार रूप में माना था, यानी कि उनको, ठीक है, उनके बालपन का मजा लिया गया था, यानी कि राम और कृष्ण की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको दो भागों में बांट दिया है, एक है राम भक्ति शाखा और दूसरी है कृष्ण भक्ति शाखा। इसी तरह जो निर्गुण है वो निर्गुण भी दो भागों में बट गई है, सबके नोट्स मिलेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। ज्ञानाश्रयी और दूसरी है प्रेमाश्रयी। सॉरी, प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक है। इसको देखिए, ये पूरी शाखा है, एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम भक्ति काल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं, इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, सब कुछ एक एक। फिर हम सगुण धारा के बारे में पढ़ेंगे, फिर निर्गुण के बारे में, फिर राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी, सब कुछ एक ही वीडियो में यहाँ पर आपको मिलने वाला है। आइए सबसे पहले जो है हम भक्ति काल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर इसकी विशेषताओं को हम देखते हैं। तो यहाँ से ये हटा लेता हूँ मैं अब, ठीक है। यहाँ से देखिए, ठीक है, ये है भक्ति काल, सारे नोट से तैयार हैं। देखिए भक्ति काल जो है को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में हमें बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ मिले, जैसे रामचरितमानस हो गया, ठीक है। इसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता। अब एक नंबर का यहाँ पर नोट कर लीजिए कि भक्ति काल को का दूसरा नाम क्या है, मध्यकाल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल, ठीक है। और इसका जो काल संवत है वो 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक था, ठीक है। अब ये जो भक्ति काल है इसका काल विभाजन किसने किया है, ये भी एक नंबर में आता है। तो आप लिख दीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका विभाजन किया था। चलिए तो अब इसकी विशेषताओं को देखते हैं। देखिए भक्ति काल की विशेषताएं, देखिए भक्ति काल में सबसे पहली चीज तो ये कि भक्ति की प्रधानता थी, ठीक है। ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा का भाव था, यानी कि भक्ति थी, भगवान को ही सब कुछ आज भी मानते हैं, लेकिन आज भगवान के भरोसे नहीं छोड़ते। पहले उस समय में भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया जाता था, ठीक है। सब कुछ की करता तू ही, कर्म करेगा तू ही, ठीक है, करने वाला तू और मारने वाला भी तू है और तो बचाने वाला भी तू है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो भक्ति काल है इसमें भक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। इस काल में गुरु महिमा का बहुत ही गुणगान किया है, ठीक है। जैसे रामचरितमानस में हमारे तुलसीदास जी ने हनुमान जी को बताया है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, ठीक है, कि आप सारे गुरुओं के गुरु है, ठीक है, हनुमान जी। लेकिन देखिए एक शिक्षा, देखिए थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी बातें भी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आपको पूरी जानकारी भी मिलेगी रामचरितमानस वास्तव में है क्या, ठीक है। देखिए और वहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। लेकिन हमारे जो हनुमान जी है वो क्या कह रहे हैं मालूम आपसे, राम जी से जब मिलते हैं ना तो वो कहते हैं कि एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, एक तो मैं मन बुद्धि हूँ। और यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, ठीक है। तो यानी कि आप सारे गुरुओं के गुरु है, बुद्धिजीवी सबसे बड़े संत आप, महंत आप ही हो इस दुनिया के, ठीक है। तो लेकिन रामचंद्र भगवान से कह रहे कि एक तो मैं कुटिल हृदय, कुटिल ने मेरे अंदर कुटिल कपट भरा हुआ है हृदय, और अज्ञान, मैं अज्ञानी हूँ,
मोहे प्रभु ना बिसारियो मोरे दीन बंधु भगवान। ठीक है, यानी कि हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं तो अज्ञानी हूँ। ठीक है भैया, आज जो तरह तरह के विवाद हो रहे हैं ना, कि जैसे वो कहते हैं ना, वो एक 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 अभी टीवी पर बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। ठीक है, कि जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो यहाँ पर शूद्र जो शब्द है इसका बहुत ही आज उछाल रहे हैं, बिल्कुल तरह तरह की जो राजनीति में उछल रहा है। लेकिन देखिए, आप थोड़ा बुद्धिजीवी है, शूद्र का मतलब ये नहीं है कि नीची जाति वालों को कहा है। ठीक है, जात पात के लिए नहीं कहा। यदि कोई ब्राह्मण है और उसके कर्म खराब है, ठीक है, ब्राह्मण का धर्म ये है कि वो समाज की सेवा करेगा। ठीक है, मतलब एक दिशा बताएगा। ठीक है, क्षत्रिय का धर्म है कि वो ब्राह्मण और गौ की रक्षा करेगा, यानी गाय गौ माता की रक्षा करेगा। ठीक है, ये अलग अलग तरह से इनके धर्म बांट दिए गए हैं, इनके धर्म हैं। ठीक है, तो जो यदि ब्राह्मण है और वो दारू पी रहा है, ठीक है, मदिरा का सेवन कर रहा है, मांस खा रहा है, ठीक, तरह तरह के जो भ्रष्ट हो रहा है, अपनी जो आत्मा है उसने उसको बेच दिया है, तो ये जो ब्राह्मण है, भले चाहे ब्राह्मण है लेकिन वो शूद्र के अंतर्गत आएगा। थोड़ा सा आप आपकी मति से सोचिए। ठीक है, यहाँ पर कोई जात पात की बात नहीं बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब नारी का मतलब ये नहीं कि स्त्रियों की बात कही, नारी वो, ठीक है, कि जो, ठीक है, अपने कर्म से हीन हो, जिसने अपना, ठीक है, वजूती खो दिया हो, ठीक है, इज्जत की ध्यान ना हो। ठीक है, देखिए आप सब जानते हैं ना कि राजपूतों में आपने देखा होगा कि वो घूंघट सबसे ज़्यादा मर्यादित रहता है। जो रानी पद्मावती थे ना, उसने, आपको पता होगा, खिलजी से उसका मुंह के लपड़े में मुंह दिखाई ना हो, यदि उसका चेहरा देख लेता, देख लिया उसने, इसलिए यही तो पूरा युद्ध हुआ, उसने कितनी रानियां शहीद हुई। तो ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि जो नारी अपना वजूद खो चुकी है, जो ब्राह्मण है, भले चाहे क्षत्रिय हो, अपना धर्म भूल चुका है, ठीक है, तो उसे वो शूद्र कहलाएगा। कोई जात पात की बात नहीं चल रही यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, भक्ति काल में कवियों ने गुरुओं की महिमा का गुणगान किया है। इस काल में लोक कल्याण पर आधारित रचनाएं की गई है। इस युग में ईश्वर के नाम स्मरण की महिमा भी बताई गई है, मतलब लोक कल्याण की बातें हुई, ईश्वर के नाम की महिमा बताई गई। ठीक है, कि नाम स्मरण से की। ठीक है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, क्योंकि ये तुलसीदास की रचना है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भक्ति काल की बात है। ठीक है, भक्ति काल में रामचरितमानस आया था, तो यहाँ पर देखिए इस युग में ईश्वर के नाम स्मरण की महिमा भी बताई गई है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरे तरीके से भी एक भक्ति काल की विशेषता यहाँ पर लिखी हुई है, जो तरीका आपको अच्छा लगे, बेस्ट लगे, दोनों तरह के देखिए। साकार और निरंकार ब्रह्मा की उपासना इसमें की गई थी, क्योंकि भगवान को साकार रूप में माना गया था, निराकार रूप में भी माना गया था। रहस्यवादी कविताओं का प्रारंभ हो गया, समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग हुआ, लोक कल्याण का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ, आध्यात्मिकता तथा सदाचार की प्रेरणा मिली। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे है भक्ति काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ध्यान से देखिए, भक्ति काल के जो प्रमुख कवि, सबसे पहले तो तुलसीदास जी को मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा नाम तुलसीदास जी, रामचरितमानस, सूरदास भ्रमर गीत सार। ठीक है, कबीरदास की यदि बात करें तो बीजक हैं। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत। तो ये यहाँ पर 4 कवि है। अभी अधिकतर 2 नंबर का पूछा जाता है और एक रचना पूछ लेता कोई सी भी उठाकर आपसे। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है 9th 10th 11th 12th यानी कि हमारे जो 1st से लगा 12th तक के बच्चे हैं उनके लिए बता रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटिशन में इसको हाई लेवल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना कम इसमें थोड़ा सा पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए, तो ये तो मैंने भक्ति काल और उसकी प्रमुख कवि बता दिए हैं। अब हमारा जो यहाँ से देखिए, ठीक है, अगला पॉइंट रहेगा वो है भक्ति काल का तो हो गया। ठीक है, सगुण धारा और निर्गुण धारा, इसको 2 धाराओं में बांटा गया है। उन 2 धाराओं की और उपधाराएं हैं, यानी कि 2 शाखा है भक्ति काल की, सगुण धारा, निर्गुण धारा। ठीक है, और इनकी भी उपशाखा है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, सगुण की और निर्गुण की यहाँ पर है। तो सबसे पहले अब हम सगुण धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए सगुण धारा। सगुण नाम में ही क्या है, सगुण। ठीक है, यानी कि भगवान को साकार रूप में माना है, मूर्ति पूजा में की गई है। ठीक है, यानी कि भगवान को मूर्तियों के रूप में एक जगह दी गई है। तो भक्ति काल की इस काव्य धारा में के कवियों ने ईश्वर के साकार रूप की लीलाओं का वर्णन किया है। यानी भक्ति काल के इस काल
काव्य धारा में क्या हुआ है, कवियों ने ईश्वर को साकार रूप में उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। सगुण धारा की दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब हम बात करें राम भक्ति शाखा की विशेषता की, तो थोड़ा सा देख लेते हैं राम भक्ति शाखा की विशेषताएं। यहां से देखिए राम भक्ति शाखा की विशेषताएं। देखिए राम में ही क्या है, इस राम भक्ति शाखा में कवियों ने इष्ट देव किसे माना गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को माना गया है। क्योंकि राम भक्ति है तो इनके भगवान कौन होंगे, इनके आराध्य कौन है, राम है। इस भक्ति में कौन सा भाव है, दास्य भाव है। ठीक है, यह जो भक्ति है राम भक्ति शाखा, इसमें यहाँ भक्ति दास्य भाव की है। इस शाखा के जो काव्य में राम के लोक रक्षक के रूप में चित्रण हुआ है। चलिए तो इसको मत करिए, दो तो हो गए याद। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा राम भक्त कवियों ने समन्वय पर जोर देकर लोक मंगल कर विधान करने का प्रयत्न किया है। और इस शाखा के कवियों ने प्रबंध तथा मुक्त काव्य की रचना की है। तो ये सिंपल से पॉइंट है, 2 नंबर 3 नंबर का आता अधिकतर, कोई से भी आप कर लीजिएगा। हो गया इतना। चलिए अब आगे यदि बात करें तो राम भक्ति शाखा के आगे जो है वो आपका है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, तो ये राम भक्ति शाखा का ये थोड़ा सा चैप्टर मैंने बताया नहीं, डायरेक्टली बता देता आपको, सगुण धारा का। ठीक है, यहाँ से देखिए राम भक्ति शाखा की विशेषताएं पहले बता दी, ये थोड़ा सा रह गया था, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि इस शाखा के कवियों ने श्री राम को आदर्श मानकर रचनाएं की हैं। ये 1 नंबर का पूछता है कि राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं तथा इनका प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है, तो रामचरितमानस है। इस शाखा के अन्य कवि नाभादास जी है, अग्रदास है, प्राणचंद चौहान है, हृदय राम है। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। इसके बाद में है दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा को भी समझते हैं। इस शाखा के कवि ने कृष्ण को आदर्श मानकर रचना की। सिंपल सी बात है, दोनों ही शाखा रूप में, दोनों में कोई भगवान के रूप में माना गया, पर उधर राम भगवान को उनका आराध्य माना गया है, यहाँ पर कृष्ण भगवान को माना गया है। ठीक है, इस शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, सूरदास जी है, और इनका प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है, सूर सागर है। इस शाखा के अन्य कवि नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, छीत स्वामी, परमानंद गोविंद स्वामी, परमानंदन एक अलग है, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास हैं। ठीक है, ये अष्टछाप कवि कहलाते। तो अष्टछाप कवि कौन कौन से हैं, तो यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा, नंददास, कृष्णदास, कुंभनदास, छीत स्वामी, परमानंद, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास। ठीक, और एक अपने सूरदास जी, ये सब मिलाकर कितने अष्टछाप कवि कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त हरिवंश, मीराबाई तथा रसखान। ठीक है, ये रसखान इसी का वर्ड है यहाँ पर। ठीक है, ये या फिर माइनस की तरह लगा देते, रसखान हो गया। ठीक है, भी इस शाखा के प्रतिनिधि कवि है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जिन कवियों ने कृष्ण को आदर्श के रूप में मानकर रचना की है वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। जिन कवियों ने, ठीक है, भगवान राम को आदर्श मानकर रचना की वो राम भक्ति शाखा के कवि है। ठीक है, सब कुछ नोट्स मिलेंगे, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अब देखिए कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता है। यहाँ पर देखिए कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषता है, कृष्ण को ईश्वर का अवतार माना गया है। ठीक है, कृष्ण की भक्ति पर विशेष बल दिया गया है। चौथा जो पॉइंट है, यहाँ से तीसरा मत करिएगा, लंबा है तो, सखा भाव की भक्ति की अवधारणा है। आपने देखा हो कृष्ण भगवान में की जो भक्ति करते हैं वो उन्हें अपना मित्र के समान समझते हैं, मित्र ही समझते हैं भगवान को। ठीक है, ज्ञान से बढ़कर प्रेम को अधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, और मुक्तक शैली तथा गेय पदों की रचना, ये सारे मैंने पॉइंट लिख दिए, जो जो अच्छे लगे। ठीक है, वो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, कृष्ण भक्ति शाखा भी हो गई। इसके बाद में निर्गुण धारा, यहाँ से देखिए निर्गुण धारा।
भक्ति काल की इस काव्य धारा के कवि ने ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया है। यानी भगवान को जो माना गया है इसमें, वो भगवान तो है, ऐसा नहीं बताया कि भगवान ही नहीं है, ये बताया कि भगवान जो है केवल परमपिता है और जो निराकार रूप में, उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है। इस निर्गुण धारा की दो उपधाराएं हैं, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसका दूसरा नाम है, कभी कभी पूछ लेता संत काव्य क्या है, तो ये जो ज्ञानाश्रयी शाखा है ना, यही संत काव्य है। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य जो है वो प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम निर्गुण धारा के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में ये दोनों चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, निर्गुण धारा की यदि बात करें तो निर्गुण धारा में आप इतना तो आप लिख सकते हैं कि इसमें भगवान को निराकार रूप में माना गया है, इसका कोई आकार नहीं बताया गया है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए निर्गुण धारा भक्ति काव्य की विशेषता है। तो देखिए, निराकार ब्रह्मा में विश्वास, गुरु का विशेष महत्व, ठीक है, माया से सावधान रहने का संदेश दिया गया है। ठीक है। विरह का भाव की प्रधानता हुई इसमें, अज्ञात सत्ता के प्रति रहस्यवादी दृष्टिकोण। ठीक है। तो ये निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषता है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, तो ये तो हो गई विशेषताएं। आगे बढ़ते हैं। जो निर्गुण धारा है उसकी दो उपधारा है, जैसा कि अभी मैंने बता ही दिया था आपको। इसमें से सबसे पहली प्रेमाश्रयी शाखा को हम जानते हैं। देखिए, प्रेमाश्रयी नाम में ही लग रहा है। ठीक है। इस शाखा के कवियों ने प्रेम के माध्यम तक ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है, यानी भगवान तक पहुंचने का मार्ग क्या है, प्रेम बताया है। ठीक है। इस शाखा के, अब जब इसमें आता क्या है प्रश्न, कभी कभी आपसे पूछता है तो केवल एक नंबर में आता है प्रेमाश्रयी शाखा से कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है। उनका जो प्रतिनिधि महाकाव्य है वो क्या है, पद्मावत है। तो जो पद्मावत है एक आप खंड काव्य है, महाकाव्य है, तो महाकाव्य आप बताइएगा। इस शाखा के अन्य कवि कौन कौन से हैं? मंजन है, कुतुबन है, असमान है। ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ जानकारी हो गई। चलिए, तो ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषताओं की यदि बात करें, प्रेमाश्रयी है ये, तो प्रेम मार्गी शाखा, दूसरा नाम इसका क्या है, प्रेम मार्गी भक्ति शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा बोल सकते हैं आप। सभी के नाम तो थोड़े अलग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखिए, प्रेम के साक्षात्कार से परमात्मा से साक्षात्कार, प्रेम मार्गी शाखा की विशेषता क्या है, पहली कि प्रेम के माध्यम से परमात्मा से साक्षात्कार होना, लौकिक दर वर्णन के द्वारा अलौकिक का संदेश, लौकिक वर्णन के द्वारा किसका संदेश, अलौकिक का संदेश, हिंदू प्रेम गाथाओं का मानसवी शैली में, ठीक है, चित्रण। ठीक है। तो यदि 2 पॉइंट आप याद भी नहीं कर पाते तो नीचे का देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, ये तो आप कर सकते हो, रहस्यवाद का सरल अंकन, अवधि भाषा तथा प्रबंधन शैली का प्रयोग, और नायक को जीवात्मा तथा नायिका को परमात्मा का चित्रण करना। तो ये प्रेम मार्गी शाखा की या प्रेम मार्गी भक्ति शाखा की कवि विशेषताएं हैं। ठीक है। यहाँ से आप इनको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। यदि हम आगे की बात करें तो अब है ज्ञानाश्रयी शाखा। तो ज्ञान में आप समझ गए होगा पढ़ते सही कि इस शाखा में कवि ने ज्ञान को ईश्वर का ही तक पहुंचने का मार्ग बताया है। इस शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, कबीरदास जी है। इनका प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है, बीजक है। इस काव्य के अन्य कवि कौन है, रैदास है, गुरु नानक है। ये सारे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हो गए। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रतिनिधि कवि और उसका प्रतिनिधि ग्रंथ है। नोट क्या कर रहे हैं कि जो ज्ञानाश्रयी शाखा है, यानी कि जो आपका निर्गुण धारा है, ठीक है, निर्गुण धारा, उसमें कवियों ने आडंबर तथा दिखावे और मूर्ति पूजा का विरोध किया है और एवं एकस्वरवाद पर बल दिया है। तो ये कुछ बातें थी जो आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद में हम बात करें तो हमारी जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसकी विशेषताएं क्या है, यहाँ पर देखिए, निराकार ब्रह्मा पर विश्वास, गुरु के महत्व का बखान, अंधविश्वासों तथा आडंबरों का विरोध किया गया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल,
साधुकड़ी भाषा का प्रयोग, 2-3 विशेषताएं आती है, इतनी सारी दे दी, लिख दी मैंने तो, ठीक है। काव्य के द्वारा आशावादी संदेश देना, मुक्तक काव्य की रचना, और छुआछूत, जातिवाद एवं सांप्रदायिकता का विरोध। तो ये हो गया आपका ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करना है, यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसके बाद में आगे यदि हम बात करें तो भक्ति काल की विशेषताएं भी हो गई है, ये कवि भी हो गए हैं। अब अगला जो चैप्टर रहेगा हमारा रीतिकाल से संबंधित रहेगा, ठीक है। इसके बारे में संपूर्ण एक ही वीडियो में जानकारी आपको प्राप्त कराऊंगा, ठीक है। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है, देख लीजिए पूरा जो नोट्स है आपके लिए तैयार कराया गया, देख लीजिएगा भले ही ये, ठीक है। यहाँ से देखिए